नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टी20 विश्व कप से पहले बांग्लादेश की लगातार चर्चा चल रही है क्योंकि बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप से अपना नाम वापस लेकर हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन जिस वक्त बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप से अपना नाम वापस लिया था, उस वक्त बांग्लादेश की क्रिकेट टीम नाराज थी। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास अपने बोर्ड के खिलाफ आकर खड़े हो गए, उनके साथ तमाम खिलाड़ी आकर खड़े हो गए। आलम यह हो गया कि बांग्लादेश की टीम अपने बोर्ड के खिलाफ बगावत पर उतर आई और खेलने से साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब अपने खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा लालच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दिया है। जाहिर तौर पर क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस बात का अंदाजा है कि अगर खिलाड़ियों को नहीं मनाया गया, अगर खिलाड़ियों को पटरी पर नहीं लाया गया तो क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा। यह बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बखूबी समझता है, जानता है और इस बात को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जानता भी है कि उन्होंने जो टी20 विश्व कप से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है, यह फैसला उनके क्रिकेट को लेकर, उनकी टीम को लेकर, खिलाड़ियों के मनोबल को लेकर कितना गलत साबित होगा, ये बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बखूबी जानता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत बड़ा फैसला हुआ, या फिर यह कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ऐलान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किया है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब टी20 विश्व कप को चैलेंज करना चाहता है और चैलेंज ऐसा करना चाहता है कि जिस वक्त टी20 विश्व कप खेला जाएगा भारत में, उस वक्त बांग्लादेश में भी एक टूर्नामेंट होगा और बांग्लादेश ने उसका ऐलान करते हुए जाहिर तौर पर तीन खिलाड़ियों के नाम बड़े चर्चा में थे। जिस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला हुआ था, ये तीन खिलाड़ी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ आकर खड़े हो गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर इन तीनों खिलाड़ियों ने साफ तौर पर कहा था कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपने बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ है और बड़ी चर्चा उस वक्त हुई थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। अब ये तीनों खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐलान किया है और जाहिर तौर पर इस ऐलान को ये समझा जा रहा है कि बोर्ड अपने खिलाड़ियों को एक तरीके से लालच दे रहा है मनाने के लिहाज से। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ऐलान क्या है, चलिए थोड़ा सा ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। दरअसल 9 फरवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो ये मुकाबला टूर्नामेंट है, 9 फरवरी को इसका फाइनल खेला जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए टी20 टूर्नामेंट में 3 टीमें शिरकत करेंगी। 3 टीमों का ऐलान हुआ है जिनकी कप्तानी बांग्लादेश के कुछ सबसे जाने पहचाने चेहरे करने वाले हैं। और वो चेहरे कौन है ये भी बता देते हैं। लिटन दास धूमकेतु 11 की कप्तानी करेंगे। लिटन दास कप्तान थे टी20 विश्व कप में, आपको पता है। नजमुल हुसैन शांतो दरबार 11 की कप्तानी करेंगे। उस बागी खिलाड़ियों में नजमुल शांतो भी थे। जबकि अकबर अली दुरंतो 11 की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, ये भी उन्हीं बागी खिलाड़ियों में शामिल हैं। ग्रुप स्टेज के मैच 5 से 7 फरवरी के बीच खेले जाएंगे, मतलब 8 फरवरी से टी20 विश्व कप शुरू है और यह भी टूर्नामेंट तभी शुरू होगा, जबकि फाइनल 9 फरवरी को खेला जाएगा। तो मतलब साफ है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो टूर्नामेंट में जो पैसा खर्च करेगा उसका भी ब्यौरा आया है। करीब 2.5 करोड़ टका बांग्लादेश के जो हिसाब से ये यहां पर खर्च किए जाएंगे। बोर्ड ने प्राइज मनी और बतौर मैच फीस को लेकर भी ऐलान कर दिया है, कितनी प्राइज मनी मिलेगी और कितना क्या खिलाड़ियों को मिलेगा। 2.5 करोड़ टका यानी कि करीब 1.8 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा जो टीम जीतेगी उसको। और बड़े नुकसान के बावजूद ये बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर के तौर पर देखी जा रही है। खबर इस टूर्नामेंट में इंपैक्ट प्लेयर के नियम का भी इस्तेमाल करने की बात सामने आई है। इंपैक्ट प्लेयर का नियम भी इस्तेमाल होगा। शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में 1 फरवरी से शुरू होगा ये फिटनेस कैंप। इस पूरे टूर्नामेंट को लेकर फिटनेस कैंप जो है 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो मतलब जो माहौल है उस माहौल को सुधारने की कोशिश की जा रही है, उस माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब अपने खिलाड़ियों को एक तरीके से लालच देकर, देखिए यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होगा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस ऐलान के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को दोबारा से पटरी पर लाना चाहता है, क्योंकि खिलाड़ियों का जो मन है वो टूट चुका था, मनोबल नीचे गिर चुका था। खिलाड़ी जो थे वो टी20 विश्व कप के बारे में सोच रहे थे, माहौल बेहद खराब हो चुका था टीम का, खिलाड़ी बागी होने लगे थे, अलग अलग तरीके की खबरें सामने आ रही थी।
ऐसे में इस टूर्नामेंट के कह सकते हैं कि टूर्नामेंट के द्वारा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों की नाराजगी को खत्म करना चाहता है और क्रिकेट को दोबारा से बहाल करना चाहता है, ताकि ये तमाम खिलाड़ी मैदान पर आए, इस टूर्नामेंट को खेलें, कुछ पैसा भी मिलेगा। तो जाहिर तौर पर खिलाड़ियों को लगेगा कि चलिए T20 विश्व कप में नहीं गए, लेकिन बोर्ड ने कम से कम हमारे लिए इस तरीके का कोई फैसला किया है। और लगातार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब अपने उस फैसले के बाद, क्योंकि T20 विश्व कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश क्रिकेट एक तरीके से पटरी पर आ गया था, खिलाड़ी खेलने से मना कर चुके थे। तो इस लिहाज से कई बड़े फैसले हैं, जैसे कि ये टूर्नामेंट होगा, ये भी खिलाड़ियों की नाराजगी को दूर करने के लिए है। इसके अलावा शाकिब अल हसन को वापस लाने की बातचीत चलने लगी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड शाकिब अल हसन को लेकर कहने लगा है कि भाई साहब, हम उन्हें अपनी जर्सी में वापस देखना चाहते हैं, अगर शाकिब चाहें तो हम वापस शाकिब अल हसन को बांग्लादेश में जो उनकी इच्छा थी आखिरी टेस्ट मैच खेलने की, हम उसे पूरा करना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ा ऐलान है, इसको भी देखें, क्योंकि शाकिब अल हसन पिछले करीब 1 साल से बांग्लादेश से बाहर हैं। जब से शेख हसीना गई हैं, शाकिब भी बांग्लादेश छोड़कर चले गए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनको अपने देश में डर लगता है, खतरा है। तो शाकिब अल हसन को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने का जो बयान अब आया है, इस बयान को भी इसी लिहाज से जोड़कर देखा जा रहा है कि अपने खिलाड़ियों की जो नाराजगी है, उस नाराजगी को खत्म करने के लिहाज से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो शाकिब को लाना चाहता है। और क्योंकि नजमुल शांतो की आप बात करिए, लिटन दास की बात करिए, ये तमाम खिलाड़ी जो हैं ये अपने बोर्ड के खिलाफ आकर खड़े हो गए थे, क्योंकि इन तमाम खिलाड़ियों की एक मांग थी कि ठीक है, बोर्ड T20 विश्व कप से बहिष्कार कर रहा है, लेकिन हमारा जो मुआवजा है वो हमें दे दीजिए। इन तमाम खिलाड़ियों की मांग थी, लेकिन बोर्ड ने साफ तौर पर इन खिलाड़ियों के खेल पर ही सवाल खड़े कर दिए थे पूरी टीम पर, और कह दिया था कि बांग्लादेश की टीम ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कुछ नहीं किया है T20 में कि जिसके बाद उनको मुआवजा मिले। तो इस पर सवाल खड़े थे, तमाम खिलाड़ी नाराज थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस बयान के बाद। इसके अलावा तमीम इकबाल को लेकर जो बयान दिया गया, तमीम इकबाल ने साफ तौर पर अपने बोर्ड को सलाह दी थी कि आप दूसरे देशों की रास्ते पर चलने की कोशिश मत करिए, दूसरे देशों के रास्ते पर चलेंगे तो क्रिकेट खत्म हो जाएगा बांग्लादेश का। उस वक्त तमीम इकबाल को भारत का एजेंट बता दिया गया था। तो मतलब साफ है कि बांग्लादेश के हालात जो थे क्रिकेट के, वो बेहद खराब हो गए थे, बेहद कह सकते हैं कि तनाव वाला माहौल था बांग्लादेश क्रिकेट का। लेकिन अब उस तनाव को खत्म करने की धीरे धीरे कोशिश की जा रही है, और उस तनाव को खत्म करने के लिहाज से ही इस टूर्नामेंट को देखा जा रहा है। अब ये टूर्नामेंट शुरू होगा, 9 फरवरी को इसका फाइनल खेला जाएगा। इस लिहाज से भी अगर देखें तो मतलब साफ है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब चाहता है कि उनके क्रिकेट का जो नुकसान T20 विश्व कप को बहिष्कार के बाद जो हुआ, उसका अब भरपाई कर ली जाए। तो आप बांग्लादेश के इस फैसले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।